एक अनदर इम्पोर्टेंट मशीन एलिमेंट स्प्रिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे किसी भी मशीन या मशीन सिस्टम का, जो कि जनरली शॉक एब्जॉर्ब या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। साथ ही साथ इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रिंग कितने प्रकार की होती है और उनमें किस किस स्प्रिंग को हम किस जगह अप्लाई करते हैं या उनकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। साथ ही साथ उनके उनकी बनावट किस तरीके की होती है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रिंग क्या होती है। देखिए, जो स्प्रिंग है, दीज आर द इलास्टिक बॉडीज़। जनरली जो ये स्प्रिंग है वो मेटल्स की बनी होती हैं, जिनको कि हम या तो ट्विस्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? बाय मीन्स ऑफ सब फोर्स। यानी स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग कुछ ऐसे मशीन एलिमेंट है या एक ऐसी इलास्टिक बॉडी है जो कि मशीन के अंदर की जाती है, जिसको किसी फोर्स के द्वारा या तो ट्विस्ट किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है या स्ट्रेच किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे ही ये जो ड्राइविंग फोर्स है जो कि हमारी स्प्रिंग को की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है, जैसे ही ये रिमूव होगा फोर्स, आपका जो स्प्रिंग है वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी या ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। जनरली जो स्प्रिंग या मैकेनिकल स्प्रिंग जो जनरली आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर ये यूज़ की जाती है। आपके एक टू व्हीलर से लगा के आपके बड़े व्हीकल्स तक सभी में वाइब्रेशन absorb करने के लिए हम इस तरीके की जो स्प्रिंग्स हैं उनकी हम एप्लीकेशन को पाते हैं। जनरली जो स्प्रिंग का जो मेन पर्पज है वो यही है कि ये पोटेंशियल एनर्जी या जो शॉक आपका आ रहा है किसी भी जर्क या किसी भी लोड की वजह से उसको एब्जॉर्ब कर सके, और जैसे ही ये जर्क रिलीज होता है अपनी वापस जो शेप है, ओरिजिनल शेप है, उसको रीगेन कर सके। तो हम एक दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो मेंबर है वो एक रिजिलेंट मेंबर है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो हमारी जो स्प्रिंग है वो कितने प्रकार की होती है। जनरली जो स्प्रिंग है वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। अगर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें, एक जनरल क्लासिफिकेशन करें, तो उसमें हम पाते हैं कि जो हमारी जो स्प्रिंग है वो दो प्रकार की होती है, हेलिकल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग। अब अगर हम पहली स्प्रिंग के बारे में बात करें तो पहली स्प्रिंग के अंदर हमारी अलग अलग लोड के बेस पे हम अलग 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 तरीके के हेलिकल स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टेंसाइल लोड के लिए हम टेंशन हेलिकल स्प्रिंग यूज़ करते हैं। अगर हमारा लोड जो है जो जर्क आ रहा है या वाइब्रेशन के थ्रू जो लोड ट्रांसमिट हो रहा है, अगर वो कंप्रेसिव है नेचर में तो हम कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग यूज़ करते हैं। अगर वो टॉर्क की फॉर्म में है तो फिर हम टॉर्जन स्प्रिंग या स्पाइरल की फॉर्म में भी हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे तरीके की जो स्प्रिंग है दैट इज़ लीफ स्प्रिंग। तो इनका हम एक वन बाय वन हम इन सभी को जानेंगे और इनकी शेप के बारे में देखेंगे कि ये किस तरीके की इनकी शेप होती है और इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ विभिन्न प्रकार की स्प्रिंग दिखाई गई हैं जो कि जनरली हेलिकल स्प्रिंग्स हैं अलग अलग शेप में, जहाँ पे कुछ आपकी टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग और कुछ स्पाइरल एंड टॉर्जन हेलिकल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये विभिन्न प्रकार की हेलिकल स्प्रिंग है जो कि आपकी विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन में या मैकेनिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम इसी हेलिकल स्प्रिंग के अंदर दो तरीके के हेलिकल स्प्रिंग आएंगी, एक ओपन कॉइल और दूसरी क्लोज कॉइल। तो यहाँ पर जो आपकी लेफ़्ट साइड में जो दिखाई गई हैं दैट इज़ ओपन कॉइल और जो दूसरे साइड में दिखाई गई हैं वो क्लोज कॉइल। तो जनरली जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होगी वो कंप्रेसिव लोड के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरी जो स्प्रिंग होगी वो जो क्लोज्ड कॉइल है, जहाँ पे कॉइल के जो टर्न है वो क्लोज कर दिए गए हैं, जैसे कि आप अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो स्प्रिंग है इनका जो इस्तेमाल है वो जनरली टेंसाइल लोड के लिए या तनाव के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जहाँ पे खिंचाव होगा वहाँ पर इस तरीके के जो क्लोज कॉइल स्प्रिंग है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो कंप्रेशन स्प्रिंग है उनके जो एंड है
यानी जो आखिरी सिरे हैं वो दिखाए गए हैं, जहाँ पर चार तरीके के जो सिरे हैं वो दिखाए गए हैं। पहला जो सिरा है दैट इज़ प्लेन। दूसरे सिरे में यहाँ पर जो स्प्रिंग है उनका जो बेस है दैट इज़ प्लेन एंड ग्राउंडेड। तीसरे में स्क्वायर फॉर्म में है, और चौथा हमारा स्क्वायर या ग्राउंडेड है। तो ये जो कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एक ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, उसके जो एंड होंगे वो किस किस शेप में होंगे, किस किस तरीके से ग्राउंडेड होंगे, वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। अगर हम इन सभी में, इन चारों में अगर हम बात करें, तो इन चारों में जो प्लेन एंड टाइप है वो सबसे लेस एक्सपेंसिव है, यानी सबसे कम उसके जो उत्पादन का जो खर्च है वो सबसे कम आता है। साथ ही साथ इसकी जो टेंडेंसी होगी वो दोनों साइड, जो कंप्रेसिव लोड है उसको साइड वे में ट्रांसमिट करने की जो टेंडेंसी है, इस तरीके की प्लेन एंड स्प्रिंग में पाई जाती है। अब बात करते हैं टेंशन हेलिकल स्प्रिंग या एक्सटेंशन स्प्रिंग। इस तरीके की जो स्प्रिंग है उनका इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमारे जो लोड है वो एक खिंचाव के फॉर्म में या टेंसाइल फॉर्म में आपका लग रहा है, जिसमें कि मेंबर एक्सटेंड होता है या उसे हम खींचते हैं, उसको एलोंगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोड है वो बॉडी से ट्रांसफ़र हो रहा है किसी अरेंजमेंट के हेल्प से। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोड है ये स्ट्रेच करेगा, आपकी जो गैप है जो कॉइल्स हैं उनके बीच में वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका जो कॉइल जो बनाई गई हैं जो कि राइट एंगल है, एक्सिस जो आपके स्प्रिंग का जो एक्सिस है उसके राइट एंगल पे जो कॉइल बनाई गई हैं, जो कि एक कुंडलीकार फॉर्म में बनाई गई हैं, वो धीरे धीरे उनके जो बीच का गैप है वो एक्सटेंड हो जाएगा या वो बढ़ जाएगा। जैसे ही लोड वो आपका टेंसाइल लोड लगता है स्प्रिंग के ऊपर आता है, तो वो जो गैप है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही ये लोड रिमूव होगा, ये अगेन आपकी जो स्प्रिंग है वो अपने जो गैप है उस वो कम हो जाएगा और ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। तो जो टेंसाइल स्प्रिंग है वो इस तरीके की जो स्प्रिंग है वो टेंसाइल लोड या खिंचाव के अंतर्गत हम इस तरीके की जो स्प्रिंग है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम लोड अप्लाई कर देंगे, ये जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगी, यानी इसके जो टर्न है या जो कॉइल्स हैं उनके जो बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। सक्सेसिव कॉइल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही लोड रिमूव होगा, ये जो लोड है ये आपका जो गैप है ये आपका घट जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं टॉर्जन स्प्रिंग। इस तरीके की जो हेलिकल स्प्रिंग है, इसका ये एक एक्सिस के अराउंड अगर आपका जो लोड है वो रोटेट यानी टॉर्क लग रहा है, तो उस समय इस तरीके की जो टॉर्जन स्प्रिंग है इनका हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की जो स्प्रिंग है ये जो लोड को रिलीज करेगी, एक एक्सिस के अराउंड आर्क की फॉर्म में जो लोड है उसको रिलीज करती है। जनरली टॉर्क ट्रांसमिशन में हम इस तरीके की जो स्प्रिंग है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के जो स्प्रिंग है उनके जो एंड है वो किसी अलग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होंगे, जिससे कि आपकी जो स्प्रिंग है एक सेंटर के अराउंड रोटेट हो सके, और जो आपका शॉक या जो आपका टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है उसको ये स्प्रिंग एब्जॉर्व कर सके या उसको ट्रांसमिट कर सके। तो इस तरीके की जो स्प्रिंग है वो वहाँ पर यूज होगी जहाँ पर जो जनरली टॉर्क ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, यानी एक घुमाव लोड या घूर्णन गति को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस समय इस तरीके की जो स्प्रिंग है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। टॉर्जन स्प्रिंग के कुछ डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पर। इस तरीके की जो टॉर्जन स्प्रिंग है ये आपकी टॉर्क ट्रांसमिशन के काम में आती है, जहाँ पर कि जो लोड है वो एक आर्क के अराउंड, एक एक्सिस के अराउंड आर्क की फॉर्म में रिलीज होगा। तो एक आर्क की फॉर्म में जो लोड है वो रिलीज होता है, जैसे ही जो स्प्रिंग के जो मूवमेंट होगी या जो एलोंगेट होगी वो एक आर्क की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं कुछ स्पाइरल स्प्रिंग, यानी एक स्पाइरल की फॉर्म में होती है। जैसे ही यहाँ पर लोड इंक्रीज होगा तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये घट जाएंगे या बढ़ जाते हैं।
अ, इस तरीके की जो स्प्रिंग है वो एक स्टील का जो बैंड होगा उसके फॉर्म में उसको हम एक कुंडलीकार के फॉर्म में रैप करते हैं, जिससे कि एक ज्योमेट्रिक शेप ये जनरेट कर लेती है। इसका जो इनर एंड होगा वो एक फिक्स पोजीशन या एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अटैच होगा, जिसे कि हम आर्बर कहते हैं। और एक जो दूसरा एंड होगा वो एक रोटेटिंग रिटेनिंग ड्रम के साथ अटैच होगा। यानी एक एंड एक फिक्स पोजीशन में होगा, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखे हैं स्पाइरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो एक एंड दिया गया है, ये जो एंड है यहाँ पर, ये एक आर्बर के फॉर्म में होगा। और जो दूसरा एंड है ये एक रिटेनिंग ड्रम के साथ अटैच होगा। तो जैसे ही लोड आपका इसके ऊपर आएगा तो इसके जो नंबर ऑफ टन्स है वो घट जाएंगे या नंबर ऑफ टन्स बढ़ जाएंगे, तो ये एक एलोंगेट हो जाएगी। तो यानी जो ये पावर रिलीज करेगी, हम ये कह सकते हैं कि जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो जो पावर रिलीज करेगी तो ये अनविंड्स हो जाएगी। यानी जो इसके जो हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं वो घट जाएंगे, यानी ये खुल जाएगी। जैसे ही लोड रिमूव होगा ये आपका वापस अगेन अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अ, एक अदर इम्पोर्टेंट जो अलग तरीके की स्प्रिंग होती है दैट इज़ लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग की बात करें तो ये एक सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग होगी, जो कि एक आर्क की फॉर्म में आपके जो लेंथ है, हम डायग्राम पे जाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो आपके जो सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग कहलाती है। यहाँ पे जो आपके जो बार हैं वो एक आर्क की फॉर्म में लगे हुए हैं, जिनका जो क्रॉस सेक्शन होगा, अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन इस तरीके के जो बार का क्रॉस सेक्शन होगा वो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा। यहाँ पर एक जो सेंट्रल ब्लॉक होगा, वहाँ पर ये सभी जो आर्क हैं ये लोकेट होंगे, एक पोजीशन में फिक्स कर दिए जाएंगे। और इस तरीके की जो स्प्रिंग है वो जनरली आप बड़े व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स वगैरह में इस तरीके की जो एप्लीकेशन है, इस तरीके की स्प्रिंग की एप्लीकेशन आप पाते हैं। इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो डैम्पनेस और यानी जो डैम्पिंग फोर्स आ रहा है, जो जर्क आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के काम आती है। और जैसे ही लोड आएगा तो ये जो स्प्रिंग है, इस तरीके की जो लीफ लगी हुई है, नंबर ऑफ लीव्स लगी हुई हैं, ये एलोंगेट हो जाएंगी, इनकी जो लेंथ है वो स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे ही लोड रिमूव होगा ये अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग है, जो कि हम हैवी लोड ट्रांसमिशन के समय हम इस तरीके की जो स्प्रिंग है उनका इस्तेमाल करते हैं। हैवी व्हीकल्स में हम रिजिडिटी और स्ट्रेंथ अगर हमें इंश्योर करनी है तो उस समय हम इस तरीके की जो स्प्रिंग है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टील का जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बार है उसको हमने एक सेमी इलेप्टिकल फॉर्म में लगाए हुए होते हैं। एक सेमी इलेप्टिकल फॉर्म में नंबर ऑफ लीव्स, एक से ज़्यादा लीव को अरेंज किया होता है एक ब्लॉक के, एक आई के या एक सेंटर के अराउंड, ये सभी फिक्स होंगे। जैसे ही इनके एंड पे यहाँ पर लोड लगेगा, ये धीरे धीरे इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये एलोंगेट हो जाएंगी, ये फ्लैट होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही लोड रिमूव होता है इनके एंड पर, वैसे ही ये फिर अपनी ओरिजिनल शेप, जो कि सेमी इलिप्टिकल शेप है, वो आपकी रिगेन कर लेगी। तो ये थी हमारी कुल दो तरीके की स्प्रिंग, जो कि हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग।